अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास दो ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। जिस ऑर्बिट से जंप करेगा वो होगा एन आई, और जिस ऑर्बिट पे पहुंचेगा वो होगा एन एफ। एन आई ऑर्बिट हमेशा एन एफ से बड़ा ऑर्बिट होगा, और जब ये जंप करेगा तो यहाँ से ये रिलीज होगा एक फोटोन, यानी एक एनर्जी रेडिएशन, जो चाहे नाम रख दें इसका, फोटोन एनर्जी रेडिएशन। और इस फोटोन या एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन पे लाते हैं, और स्क्रीन पे लाने से एक लाइन बनती है, और उस लाइन की कुछ ना कुछ क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो अमूमन जो सवाल होता है उसमें या तो ये वेवलेंथ पूछी जाती है, या इन ऑर्बिट्स के बारे में पूछा जाता है, या इस फोटोन की एनर्जी से कुछ ना कुछ मालूमात पूछी जाती है। तो जो फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, में सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF² माइनस 1/NI²। इस फॉर्मूले से हम लिम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन एफ अमूमन जो होता है वो गिवन ही होता है। ठीक है। इसके अंदर जो ये आर एच नज़र आ रहा है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद नहीं करनी, एग्जाम में गिवन होगी 1.097 10 की पावर 7 पर मीटर। ये कांस्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास ये एक और फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले से भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती है। C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ये C कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा का मतलब जो है वो है वेवलेंथ। नंबर 3, इसके बाद हमारे पास तीसरा जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो फोटोन रिलीज होता है ये उसकी एनर्जी के लिए होता है, और इसके अंदर जो ये न्यू होता है ये मजीद C/λ में ब्रेक हो जाता है, जिसके अंदर H प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है भाई। तो ये वो सारे फॉर्मूले हैं जिनसे अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स हमने अभी करने हैं इसके रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स हैं 18.2, 18.3, 18.6। ये तीन सवालात ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह ये वाला फॉर्मूला या इससे रिलेटेड फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला जो है ये भी आ जाएगा इस्तेमाल में। एग्जाम्पल 18.1, 18.3 और 18.4 और प्लस कुछ पास पेपर के। तो ये ज़्यादातर जो है वो एक ही जैसे हैं, तो इनमें से आपको कुछ एक आध बताए जाएंगे और बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे 18.2 सीखेंगे, 18.3 सीखेंगे, 18.6 का आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे करना है। 18.1 आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। एग्जाम्पल 18.3 और 18.4 वगैरह भी इसी तरीके से हो जाएंगे। तो आइए हम ज़रा बुक के अंदर सबसे पहला जो हमारा सवाल है हम उसे देखते हैं। ये हमारा 18.2 सबसे पहला सवाल है। ये आपको इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी प्रैक्टिस देगा। इस सवाल के अंदर देखें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ। आपने वेवलेंथ मालूम करनी है ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन से मुराद है फोटोन। एक फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है, और ये फोटोन कौन सा है, दैट इज इमिटेड, ये फोटोन खारिज हुआ है व्हेन अ हाइड्रोजन एटम, जब एक हाइड्रोजन एटम में undergoes a transition from the state n is equal to 3 to n is equal to 1। ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, यानी एक हाइड्रोजन एटम में n is equal to 3 से n is equal to 1 ट्रांसफर हुआ है। कौन ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यानी तीसरे ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन ने जंप करा है, उसने एक रेडिएशन खारिज करी है, उस रेडिएशन की हमें क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है भाई। अब इस सवाल को आइए हम जरा यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा प्रॉब्लम 18.1 है, 18.2 है। सबसे पहले हम एक सादा सी डायग्राम से इसको एलुब्रेट कर लेते हैं। एन इजिकल टू 3 ऑर्बिट से उसने जंप करा है, एन इजिकल टू 1 ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ने जंप करा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, और क्या रिलीज करी है उसने, एक रेडिएशन। इस रेडिएशन, फोटोन, एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं, और इससे क्या बनेगी, एक लाइन। उस लाइन की आपने वेवलेंथ निकालनी है। जो ऑर्बिट जो होता है, बड़ा नंबर होता है वो एन आई होता है, छोटा जो होता है वो एन एफ होता है, याद रखिएगा, सबसे आसान पेशा।
तो डेटा क्या बनेगा हमारे पास, डेटा बनेगा एन एफ की वैल्यू है 1, एन आई की वैल्यू है 3, और हमें क्या मालूम करना है, लेमडा निकालना है। सोल्यूशन में आ जाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास 1/लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1/NF² माइनस 1/NI²। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले आर एच 1.097 10⁻⁷ ये कांस्टेंट होता है, गिवन होता है, मैंने पहले बता दिया। एन एफ का स्क्वायर करना है यानी 1 का स्क्वायर करना, और एन आई यानी किसका स्क्वायर करना है, हमने 3 का स्क्वायर करना। ये हो जाएगा 1/लेमडा 1.097 10⁻⁷। 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 को डिवाइड कर लें 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/लेमडा 1.097 10⁻⁷। एलसीएम बनाएंगे, 9 एलसीएम आएगा, 919 माइनस करेंगे तो 8/9। अभी हम पूरा का पूरा ये हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में रख के, कि कैलकुलेटर के अंदर हमारा इसका जवाब क्या आता है। ठीक है, तो बस कैलकुलेटर आ गया। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले 1.097 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने लिखा 1.097 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 8 एंड देन डिवाइड बाई 9। तो ये हमारा जवाब आ रहा है कुछ इस तरह से 975 वगैरह। तो ये ईएनजी का बटन दबाएंगे तो ये पावर बन गया 9.75 10⁻⁶। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 9.75 1 10⁻⁶। अब हम क्या करेंगे, ये लेमडा और इस नंबर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 के नीचे ये नंबर चला जाएगा 9.75 10⁻⁶, और ये हो जाएगा लेमडा, और इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। अब हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 9.75 एक्सपोनेंट 6। तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से नंबर आ गया 1.025। तो ये लेमडा की वैल्यू आ रही है 1.02 ले लेते हैं, और 10⁻⁻7 आपको आंसर नजर आ रहा होगा कैलकुलेटर में। अच्छा, बुक वालों ने जो है ये आंसर नैनोमीटर में दिया है, तो अगर आप मीटर में छोड़ना चाहते हैं मीटर में छोड़ सकते हैं, नैनोमीटर में देना चाहते हैं मीटर में भी आंसर। नैनोमीटर में आंसर देने का तरीका ये है कि डेसिमल जो है वो आपने 2 प्लेस आगे बढ़ा देना। जब इसको आप 2 प्लेस आगे बढ़ाएंगे तो ये 102 पड़ा जाएगा, और 10⁻⁻7 से हो जाएगा -9। आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 को नैनो कहते हैं। तो ये जो एटॉमिक फिजिक्स होती है इसमें ज़्यादातर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन या नैनोमीटर में दी जाती है अमूमन। तो ये हमने जवाब अपना नैनोमीटर में दे दिया है यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग दोबारा से। अब करते हैं प्रॉब्लम 18.3। 18.3 बड़ा अच्छा सवाल है, इसको बोर्ड के लिए तैयार करना चाहिए, पेपर में कभी नहीं आया लेकिन अच्छा सवाल है। आइए 18.3 देखते हैं। 18.3 में लिखा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर, एक रोशनी खारिज हुई है जिसकी वेवलेंथ ये है, इज इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। ये रोशनी किस में से खारिज हुई है, एक हाइड्रोजन एटम में से खारिज हुई है जिसकी वेवलेंथ इन्होंने बताई है ये वाली। और ये रोशनी किस में खारिज हुई, इन बामर सीरीज। तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 18 के अंदर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ा था। उसके अंदर 5 सीरीज थी, जिसके अंदर एक थी लाइमन जिसमें ऑर्बिट था फर्स्ट, बामर जो था उसका ऑर्बिट था सेकंड। तो इस बामर सीरीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने बामर सीरीज यानी सेकंड ऑर्बिट के ऊपर जंप करा है। वॉट ट्रांजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। इस लाइन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ने किस ऑर्बिट से जंप करी है बामर सीरीज के अंदर। ये ट्रांजिशन का लफ्ज जो होता है ट्रांसफर के मायनों में आता है, जैसे बैंक का ट्रांजिशन होता है ना, ट्रांसेक्शन, उसी से लफ्ज ट्रांजिशन निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से जंप करेगा। तो ये सीरीज जब आएंगे तो आपको उन सीरीज की ग्राउंड स्टेट्स याद होनी चाहिए, यानी आपको अगर ग्राउंड स्टेट याद नहीं होंगी तो फिर आपको मसला हो जाएगा। देखिए इसने से बामर लिख दिया है लेकिन उसके बारे में नहीं बताया कि बामर की ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है। अब देखिए ये रहा इलेक्ट्रॉन हमारा, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अब ये जंप जिस पे कर रहा है वो है बामर। बामर असल में एक सीरीज है जिसकी ग्राउंड स्टेट फिक्स होती है।
वो होती है 2। अगर ये लाइमन कहता तो 1 होती, पास्टियन कहता तो 3 होती, ब्रैकेट कहता तो 4, और फंड कहता तो 5। तो ये 5 सीरीज होती हैं। सबकी एनएफ की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं पता होगी। जिस ऑर्बिट से जंप किया है उस ऑर्बिट के बारे में नहीं पता, यही सवाल कर रहा है, व्हाट ट्रांजिशन, किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है। तो यहाँ से ये एक लाइट खारिज हो रही है, लाइट कह लें, फोटोन, रेडिएशन एनर्जी, और इस लाइट से हमें ये एक लाइन मिली है, ये रही, जारी। इस लाइन की वैल्यू इन्होंने दी है 486.3, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ नैनोमीटर। सही है भाई। तो इस सवाल का हम बनाते हैं डेटा। इस सवाल के अंदर सबसे पहले आप एनएफ की वैल्यू लिख लें, और एनएफ की वैल्यू होगी 2। और वजह भी बता दीजिएगा कि ये 2 आपने इसलिए लिया है क्योंकि ये बामर सीरीज है। इसके अलावा लिम्डा की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 486.3 नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर सिर्फ डेटा में लिखने के हिसाब से होता है, सोल्यूशन का जवाब आखिर में रिजल्ट में लिखने के हिसाब से होता है, लेकिन कैलकुलेशन में नहीं होता। तो ये 486.3 10⁻⁻⁹ नैनो को कन्वर्ट कर लेंगे दोबारा -9 में। और आपने यहाँ पे क्या मालूम करना है, किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, सोल्यूशन। तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/λ = RH, 1/NF² -1/NI²। हमने यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, सबसे पहले लिम्डा की वैल्यू रखनी है। ये आ रही है 486.3 10⁻⁻⁹ आर एच की वैल्यू आ रही है 1.097 10⁻⁷ एन एफ की वैल्यू आ रही है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है एन आई का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये नंबर जो है इसको यहाँ भेज देते हैं। तो ये नंबर को जब इस तरह देखें ऐसे लिखा जाएगा 486.3 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई 1.097 10⁻⁷, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2 का स्क्वायर 4, और साथ में आ रहा है एन आई का स्क्वायर। ये पूरा हिस्सा जो है इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये नंबर हमारे पास जो आ रहा है, देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1, और इसके बाद आ रहा है आपके पास ये नंबर जो पूरा लिखा है देख लें, 486.3। तो 1 डिवाइड हो रहा है 486.3 10⁻⁻⁹ फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.097 एक्सपोनेंट 7। हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए नंबर आ रहा है 0.187। ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास 0.187। 1 को 4 से डिवाइड कर लें, 0.25 आ जाएगा, और ये आ रहा है माइनस का 1/NI²। अब हमने क्या करना है, ये माइनस का जो रिजल्ट है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, और इस वाले रिजल्ट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/NI²। ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.25 के पास जाके 0.187 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/NI² और 0.25 में से 0.187 माइनस कर लेते हैं, 0.25 माइनस 0.187। ये आपका नंबर आ गया, और ये बन गया 0.063। 0.063 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0.063, और ये हो जाएगा NI²। ऐसे करके लिख लेते हैं NI² और डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 1/आंसर। तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है 15 पॉइंट, सॉरी, 1/आंसर, जो आंसर आया था उससे डिवाइड किया मैंने 15.87। आंसर से मुराद 0.063, नंबर आ रहा है 15.87। 15.87 NI पे से आपने स्क्वायर हटाना है, तो 15.87 पे रूट लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे रूट ले लेना है, 15.87 का हमने रूट ले लिया, और ये आ गया 3 पॉइंट हमारे पास 98। 3.98 निकला। और आप जानते हैं ऑर्बिट का नंबर डेसिमल में नहीं होता, तो इसलिए ये जवाब कहलाएगा NI = 4। तो ये फोर्थ ऑर्बिट था जिससे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ में
आ गया होगा। अब ये हमने दो दफ़ा आपको ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करके दिखा दिया। एक दफ़ा हमने आपको इसके अंदर क्या कहते हैं लिम्डा कैलकुलेट करके दिखाया, एक दफ़ा आपको ऑर्बिट का नंबर। तो अब इसकी बेस पे जो सवालात हैं वो आपको ट्राई करने होंगे, ठीक है। अब मैं आपको इनमें से और एक सवाल बताता हूँ, वो सवाल आपने ट्राई करना है। ये हमारे पास है किताब का प्रॉब्लम नंबर 18.6। ठीक है, इसका मैं आपको डेटा बता देता हूँ और डेटा के बाद ही आपने खुद ने ट्राई करना होगा। और ये आपको इस फॉर्मूले की और भी प्रैक्टिस करवाएगा। देखिए सबसे बॉटम पर ये सवाल मौजूद है, ये रहा। ठीक है, ये जो ए पार्ट लिखा हुआ है ये पता नहीं कहीं से छापा हुआ है इन्होंने, ये ए भी नहीं है, खाली सी सवाल है। लिखा है फाइंड द वेवलेंथ, कह रहा है वेवलेंथ निकालें, लिम्डा निकालें ऑफ द फर्स्ट थ्री लाइन, शुरू की तीन लाइनों की वेवलेंथ निकालें। और शुरू की तीन लाइनें किसकी हैं? ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। लाइमन सीरीज में तीन लाइनों की वेवलेंथ निकालें। अब ये तीन लाइनें बामर में भी हो सकती हैं, पास्शियन ब्रैकेट फंड। तो अगर आपको लाइमन में समझ में आ गया तो बामर हो, ब्रैकेट हो, पास्शियन हो, आप सब में निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा, डेटा समझा दूंगा और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज के अंदर ग्राउंड स्टेट जो होता है वो वन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये लाइमन सीरीज, अब लाइमन सीरीज के अंदर ये हमारा एक एनआई हो गया सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से जम करेगा, क्या रिलीज करेगा? एक फोटोन यानी एनर्जी रेडिएशन। और उसकी एक क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। ये कहलाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेटा भी बना दिया, देखें ऐसे करके कि भाई ग्राउंड स्टेट जो है वो वन है लाइमन की वजह से, और एन आई की वैल्यू टू है, तो आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी। तो जो फॉर्मूला वन अपॉन लिम्डा है उससे आप सॉल्व कर लेंगे। अब उसने कहा है कि एक और लाइन भी दीजिए, तो आपने एन आई को बदलना है। अब एन आई हो जाएगा थ्री। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से जम करेगा, देखें ये रहा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करेगा तो क्या रिलीज करेगा? फिर एनर्जी रिलीज करेगा। फिर इस एनर्जी से दोबारा से एक लाइन बनेगी, जम करेगा हमेशा वन पे। रीजन क्योंकि वो लाइमन पे काम करवा रहा है आपसे। फिर एक लाइन बनेगी और ये लाइन होगी लेमडा टू। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें दोबारा से एन एफ की वैल्यू वन ही रहेगी, एन आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी बात थ्री, लेमडा टू। देखिए प्रैक्टिस हो रही है। ऐसे उसने कहा भाई मुझे एक तीसरी लाइन भी चाहिए, तो अब एन आई की वैल्यू हो जाएगी फोर। तो यहाँ से देखें ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, लेकिन जंप किस पे करेगा? वो सी फर्स्ट पे करेगा। फर्स्ट पे क्यों जंप कर रहा है? क्योंकि वो आपसे लाइमन पे काम करवाना चाह रहा है। फिर एक रेडिएशन रिलीज होगी यानी एनर्जी, लाइट, फोटोन जो कहना चाहें, और इससे भी एक लाइन बनेगी और वो लाइन होगी लेमडा थ्री। तो ये तीनों हो गई द फर्स्ट थ्री लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। और ये हमें कहाँ से कहाँ तक में मिली है? सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आने पर, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आने पर, और फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट पे आने पर। तो इनमें से अगर आप एक भी कोई ट्राई करके जब आप बुक से टैली कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब के सब आपके होमवर्क है, ठीक है भाई। ये देखिए ये आपके पास एक और सवाल है, ये लिखा बॉटम पे, और ये आपने ट्राई करना है। एग्जाम्पल 18.1, हो सकता है इतना सही से जूम ना हो रहा हो, लेकिन मैं आपको उसका नंबर डाल दूंगा। 18.1 एग्जाम्पल है, ये आपका होमवर्क है, सॉल्व एग्जाम्पल है। पेज नंबर 281 पर है, इसको भी ज़रूर आपने ट्राई करना है, मैंने आपको बताया था। तो इसका नंबर है हमारे पास एग्जाम्पल 18.1, और पेज नंबर है इसका 200 हमारे पास 81। ये भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, यानी प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छा सवाल है, तो ये भी आपको ट्राई में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको अब सिखाते हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जिसको हम कहते हैं लिम्डा मिनिमम, ये कैसे निकाली जाती है? और हाउ कैन यू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये कैसे निकाली जाती है? लिम्डा मैक्स जिसे कहते हैं, ये दोनों कैसे फाइंड आउट की जाती है? तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों को निकाला कैसे जाए। देखिए हमारे पास जितनी भी सीरीज हैं, लाइमन, बामर, पाशियन, ब्रैकेट, फंड, पांच सीरीज हैं। हर सीरीज के अंदर उसकी अपनी एक शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, यानी उसकी एक छोटी सी छोटी वेवलेंथ और उसकी एक बड़ी सी बड़ी वेवलेंथ होती है। तो अगर एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछेगा तो वो आपको सीरीज का नाम बताएगा, लेकिन उसका ग्राउंड स्टेट नहीं बताएगा। ग्राउंड स्टेट आपको याद होना चाहिए। जैसे वो आपसे कह सकता है भाई मुझे पास्टियन की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दीजिए,
ब्रैकेट की शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, तो किसी की भी शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट आएगा, तरीका एक ही है, सिर्फ आपको ग्राउंड स्टेट पता होनी चाहिए बस। अब मिसाल के तौर पर फर्ज कर ले, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि मुझे ब्रैकेट सीरीज के अंदर क्या करना है, काम करना है, और मुझे ब्रैकेट सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, यानी लिम्डा मिनिमम चाहिए और लिम्डा मैक्सिमम चाहिए। तो जैसे मैं आपको ब्रैकेट सीरीज में समझा रहा हूँ, इसी तरीके से सेम बिल्कुल एज इट इज कॉपी लाइमन, बामर, पास्चियन हर एक का होगा। तो देखें, अगर आपको लिम्डा चाहिए तो लिम्डा जो होता है ये उस वक्त हासिल होता है जब आपके पास एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यानी एक एनआई होता है, एक एनएफ होता है। इस तरह का लिम्डा मैक्स चाहिए तो इसमें भी एक एनआई होगा, इसमें भी एक एनएफ होगा। तो ये एनआई और एनएफ बस आपको मालूम होना चाहिए कि एनआई क्या होगा, एनएफ क्या होगा। लिम्डा मिनिमम हो और कोई सी भी सीरीज हो, लाइमन, बार्मियर, पास्चन, ब्रैकेट, कोई सी भी हो, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा इन्फिनिटी से आता है और जो ग्राउंड स्टेट होगी उस पर आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट होना, जैसे ब्रैकेट सीरीज जो होती है इसकी ग्राउंड स्टेट हमें पता होनी चाहिए, वो 4 होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एनएफ की वैल्यू 4 है। अब अगर यही लेमन होता तो 1 होता, बाउमर होता तो 2 होता, पास्चन होता तो 3 होता, ब्रैकेट है तो 4 है, और अगर फंड होता तो 5 होता। ये ग्राउंड स्टेट याद होनी चाहिए। अब कोई भी सीरीज हो उसका अगर लिम्डा मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो याद रखिएगा इन्फिनिटी से आएगा, ये फिक्स है। अब अगर लिम्डा मैक्स चाहिए आपको, यानी सबसे बड़ी वेवलेंथ चाहिए, तो जो ग्राउंड स्टेट है पहले तो आप वो लिख लें और उसमें +1 करना पड़ेगा। यानी जैसे अभी हमारे पास ब्रैकेट से इसका ग्राउंड स्टेट 4 है, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने इनिशियल स्टेट की कंडीशन है लिख दी, सॉरी, ग्राउंड स्टेट +1। तो एनएफ की जगह पर आएगा ग्राउंड स्टेट जो कि 4 है, और जो इनिशियल ऑर्बिट है वो हो जाएगा हमारे पास 4 + 1 यानी 5। यानी जो भी आपकी ग्राउंड स्टेट होगी उसमें 1 प्लस कर दें तो आपको इनिशियल ऑर्बिट मिल जाएगा, अगर आपको लिम्डा मैक्स निकालना है। सही है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके दिमाग में बिठा लें कि किसी भी सीरीज की अगर शॉर्टेस्ट चाहिए तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट पे लाएंगे। लॉन्गेस्ट चाहिए तो जो इनिशियल स्टेट होगी वो ग्राउंड स्टेट +1 होगा, जैसे मैंने ब्रैकेट के हिसाब से करके दिखाया है 5 से, और आएगा किस पे, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, 4 पे आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको इसी के अंदर एक सवाल जल्दी से करके दिखाता हूँ, सैम्पल क्वेश्चन। तो ये मैंने सैम्पल क्वेश्चन खुद बनाया है, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्शियन सीरीज। पास्शियन सीरीज की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दीजिए। याद रखिए पास्शियन सीरीज में ग्राउंड स्टेट 3 होती है, याद रखिए, याद नहीं होगा, इतना ही आसान सवाल है, आपका मिस हो जाएगा क्योंकि इसमें वही 1/λ वाला फॉर्मूला होगा। तो आपने इसके अंदर सारी ग्राउंड स्टेट जितनी भी है सब याद करनी है। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, उसमें ये सब लिखी हुई है। तो हम डेटा बना लेते हैं जल्दी से, शाबाश। अभी क्लास में अगर ये सवाल करा रहा होता तो मैं आपसे प्रैक्टिस कराता, लेकिन चलें अभी भी हम ऐसा शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट लिख लेते हैं जो कि 3 है, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं कि हमें लिम्डा मिनिमम चाहिए, और यहाँ लिख देते हैं लिम्डा मैक्सिमम चाहिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आ जाइए, क्या होगा इनिशियल, क्या होगा इनिशियल। अब क्लास में होते तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट आउट करा देते हैं आपको, लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं। देखिए मिनिमम है तो यकीनन आप फोन क्या बोलेंगे, सर अगर मिनिमम है तो इन्फिनिटी से आएगा, फिक्स है। और अगर मैक्सिमम चाहिए तो जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 1 प्लस कर दें, 3 में 1 प्लस करें कितना हो जाएगा, 4। ये पास्टियन के लिए है। अगर पास्टियन की जगह कोई और सीरीज होती तो कुछ और होता, तो ये पास्टियन सीरीज के लिए है, 4 से लेके 3 पे आएगा, या इन्फिनिटी से 3 पे आएगा। तो इनमें से मैं आपको एक ट्राई करके दिखा देता हूँ, शॉर्टेस्ट वाली जिसमें इन्फिनिटी आ रहा है, और लॉन्गेस्ट वाली जो है वो आप होमवर्क के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, 1/λ = RH, 1/NF² -1/NI²। तो अगर आपको लिम्डा मिनिमम चाहिए, मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, तो RH की वैल्यू है 1.097 10⁻⁷ NF की वैल्यू है पास्टियन के लिए 3 का स्क्वायर, और NI की वैल्यू है इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/λ मिनिमम
1.097 10⁻⁷ 3 का स्क्वायर होता है 9, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही रहता है मैथमेटिक्स के हिसाब से। 1/λ मिनिमम ये हो जाएगा 1.097 10⁻⁷ ये हो जाएगा 1/9। तो बच्चों याद रखिए, मैंने भी क्लास के अंदर बताया था आप लोगों को कि 1/∞ 0 के बराबर होता। तो ये हो जाएगा 1/λ मिनिमम, और ये हो गया 1.097 10⁻⁷। 1/9 को 0 से माइनस कर ले, 1/9 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/λ मिनिमम। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद आगे, यानी 1.097 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1.097 एक्सपोनेंट 7, और डिवाइड बाय किससे हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। काफी बड़ा सा नंबर आ रहा है, इसको 10 की पावर बना लेते हैं। 1.21 10⁻⁶ आ रहा है, देख। ठीक है, 1.21 10⁻⁶। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.21 10⁻⁶, और ये हो जाएगा लिम्डा मिनिमम। और इसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1.21 एक्सपोनेंट 6। तो ये नंबर आ गया 8.26 10⁻⁻⁷। 8.26 10⁻⁻⁷ मीटर। लेकिन डेसिमल को वही 2 प्लेस के बाद करें। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं ऐसा करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, बस एटॉमिक फिजिक्स में ऐसा किया जाता है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 10⁻⁻⁹ मीटर, और जब इसको मज़ीद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिम्डा मिनिमम, नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 826 नैनोमीटर। ये आपका आ गया। अब इसका जो लिम्डा आपके पास निकालना है आपने, लिम्डा मैक्स, वो आपका होमवर्क है, उसे आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत आसान है 1/λ वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, एग्जाम्पल 18.3 ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल 18.4 मैं खुद बताऊंगा, ये होमवर्क है, लाजमी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है वो हम ये तक रख रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी हमारी नशिस्त होगी उसमें जो इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको बताएंगे, उसके मजीद कुछ और फॉर्मूले, वो फॉर्मूले बताएंगे आपको, और उस सेकंड वाली क्लास में 18 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करते हैं। इनमें से कोई भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। जो सारा काम कराया है इसकी तस्वीरें वगैरह आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी, और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।